ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 54। अपने दुश्मनों के बावजूद मैं शासन करूंगा। 24 नवंबर 1987। वसुला, मैंने जो शब्द मार्गरेट मेरी से कहा है, मैं उन्हें तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैंने उन्हें कहा है कि अपने दुश्मनों तथा जो लोग मेरे विरोध करने की कोशिश करते हैं, उनके बावजूद भी मैं शासन करूंगा। इसलिए मेरी प्रिय, आत्मविश्वस्त रहो। वसुला, पवित्र तत्व कैसा है, उसके विषय में एक बार फिर से आलेखित करो। जी हाँ प्रभु, यह एक दिव्य दर्शन के बाद का दृश्य जो प्रभु ने एक बार मुझे दिया, जब मुझे इसे समझने की समस्या थी। प्रकाश की एक दृष्टि, तब 1 से 3 होते हुए एक प्रकाश पुंज बाहर निकलता, फिर दूसरा, तब तीसरा। पवित्र त्रिव्य एक है और वही है। वे 3 हो सकते हैं, परंतु तीनों एक हो सकते हैं। परिणाम एक ईश्वर। विश्वास। 25 नवंबर 1987। मैंने यीशु को अपने नजदीक बैठे हुए देखा। प्रभु यीशु, क्या आप वहाँ हैं? मैं हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है। देखो वसुला, तुम जो छोटा सा विश्वास मुझे दे रही हो, वह सरसों के बीज से भी छोटा है। इससे मैं तुम्हें मुझे देखने के योग्य बना सकता हूँ। मेरा अनुभव करो, मेरे साथ लिखो। आओ, मैं तुम्हारा पवित्र मित्र होऊंगा। मैं अपने पूरे हृदय से तुम्हें प्यार करता हूँ। 25 नवंबर 1987। प्यारे यीशु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन लोगों को आपने मेरा मार्गदर्शक के रूप में चुना है। मैं सुन रहा हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करती हो, तब तुम मेरे हाथ को थाम लो। मैंने यीशु का हाथ थाम लिया। प्रार्थना के शब्दों को पाने में वह मेरी मदद करने जा रहे थे। हे पिता, चूंकि तेरे पवित्र हृदय ने जेम्स और डेविड तेरे सेवकों को आपके निर्देशन में तेरे शरीर के पूर्ण महिमा के लिए तेरी कलीसिया की एकता में तेरी सेवा और मेरा निर्देशक और साक्षी के लिए चुना है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ क्योंकि वे आपसे संबंधित है। अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए तूने उन्हें अपने हृदय में रखा है। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू उन्हें बुराइयों से रक्षा करे, उन्हें सत्य में अभिषिक्त कर, क्योंकि तेरा वचन ही सत्य है। हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें प्रबुद्ध करने में असीम अच्छाई हो, उनमें आपकी पवित्र आत्मा वास करे, उनके लिए बोले, उनके लिए कार्य करे तथा जिस शक्ति, साहस, बुद्धि एवं आवश्यकता की जरूरत है, वह आपकी अनंत संपदा से उनमें भर जाए। उनको पोषित करे कि वे आपके नाम को गौरवान्वित कर सके। प्रभु, मैं आपसे यह निवेदन करती हूँ, और यदि यह आपकी इच्छा है तो उन्हें इन गुणों से भर दे ताकि वे तेरी स्तुति कर सके। हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। मेरी प्रिय, मेरी सुनो, मैं उन दोनों की मदद करूंगा। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने पवित्र आत्मा से मेरा निर्देशन किया। मैं उनके पीछे घिसटते गई। वह मुझे संत पीटर के गिरजेघर ले गए। अपने फैले बाह तथा तर्जनी से उन्होंने एक एकाकी चित्र की ओर इशारा किया। यह पॉप जॉन पॉल द्वितीय थे। वे वहां अकेले विचारों में मग्न बैठे थे। वे गहरी सोच में दिखाई दिए। वसुला, देखो, वे इंतजार कर रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं। हे पिता, आपके आलेखन संपूरित हो। आमीन। जो सब लिखा है
उसको निष्पादित करते हुए मेरा संदेश उन्हें अवश्य दिया जाना चाहिए। आओ प्यारी, समय नजदीक है, डरो नहीं, याद रखो मैं तुम्हारे सामने हूं। जो मैंने प्रारंभ किया है तथा जिसे आशीर्वाद है मैं उन्हें पूरा करूंगा। आओ, प्रेम तुम्हें प्रेम करता है तथा मार्ग दिखाता है। अपने हाथ मेरे हाथों में दे दो, हम हमारे। हाँ प्रभु, एक साथ। ओह, मैं आपको कितना प्रेम करती हूँ प्रभु यीशु। यीशु कौन अपना हृदय हाथ में लिए हुए हमें अर्पित करने आता है। प्रेम अपने कोमल हृदय के साथ तथा शैतान के जाल से पुनः बच निकलने में हमारी मदद के लिए आता है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु। मेरी प्यारी, कैसे मैं यह सब देखकर आज तुम्हें कैसे छोड़ सकता था। मैं तहे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ, तहे दिल से सबको प्यार करता हूँ। मैंने उनके हृदय को अनुभव किया और यीशु हमारे लिए कितना अधिक प्रेम करते हैं बता पाना मुश्किल है। मेरे क्रूज का भागीदार हो। आज्ञाकारिता शैतान को असहाय बना देती है। 27 नवंबर 1987। वसुला, क्या तुम अब मेरे लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो? प्रभु, आप जितने प्रसन्न हो मेरा उपयोग कर सकते हैं। मैंने आपके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं प्रतिदिन आत्मसमर्पण करती हूँ। मुझ में बनी रहो, मेरे प्रेम में रहो। मेरी पुत्री, तुम्हारे असंख्य परीक्षण होंगे। ईश्वर मुझे चेतावनी दे रहे हैं। क्या तुम मेरे अपने प्रभु के लिए और बलिदान करोगी? चेतावनी के बाद मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करते प्रभु पुनः मुझसे पूछते हैं, हे मेरे प्रभु, मेरा जीवन अपने हाथों में ले ले और वैसा ही करे जिसमें आपके हृदय की प्रसन्नता हो। मेरी अति प्यारी दुल्हन, तब तुम मेरे क्रूस पर दृष्टि डालो। मैंने देखा प्रभु यीशु के साथ एक बड़ी लकड़ी का क्रूस था। यह दीर्घ और काला था। अपने पिता के गौरव में मैंने अपने को इसमें कील ठोकने दिया था। क्या तुम देखती हो? क्या तुमको प्रतीक्षा कराता है? मैं प्रभु तुम्हारे साथ इसका भागीदार बनाऊंगा। तब तुम्हारी आत्मा जिन कष्टों को वहन करने की क्षमता रखता है उसे तुम सहन करोगी। मैं तुम्हारी सहन शक्ति थोड़ा और बढ़ा दूंगा। हे पिता, आप वही करें जिसमें आपका प्रिय हृदय प्रसन्न हो। कुछ भी बातें जिनमें आपका गौरव हो। मेरे प्रति आज्ञाकारी हो तथा मुझे प्रसन्न करो। आज्ञाकारिता शैतान को असहाय बना देती है तथा उसे भगा देती है। मेरे पुष्पों को सींचने की आवश्यकता है, अन्यथा हर एक पुष्प का नाश हो जाएगा। 28 नवंबर 1987। मेरी छोटी बच्ची, अब मेरा बगीचा जैसा है इसे सजाओ, संवारो। मैं इसमें नीरवता के सिवाय अन्य कुछ नहीं देखता। शुष्कता इसमें बढ़ती जा रही है। इससे ऊपर सूखी हवा बह रही है। जो कुछ यहाँ शेष बचा है उसे भी सुखा रही है। मेरे पुष्पों को सींचने की जरूरत है, अन्यथा हर एक पुष्प का नाश हो जाएगा। मेरी कलियां पुष्पित काल नहीं देख पाएंगी। वे एक के बाद एक नष्ट हो जाएगी। ओह, यदि वे मेरी सुनते। मेरे प्रभु, किसी निर्णय पर पहुंचना यह क्यों इतना जटिल है? इस निर्णय पर पहुंचना यह क्यों इतना कठिन है? इसमें क्यों इतने वर्षों और महीने लग जाते हैं? क्या वास्तव में यह इतना कठिन है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और एक परिवार में संगठित रहे? क्या ठीक यही लोग तो नहीं है जो एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा हमें देते हैं तथा बलिदान होने की बोध कराते हैं? क्या संगठित होने में यह वर्षों लगते हैं? क्या वे वास्तव में विशेष कार्यों और संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं?
वे एक निर्णायक सभा क्यों नहीं करते कि हाथ में हाथ डाले पीटर को वह अधिकार दे जो एक बार आपने उन्हें दिया था और आपको मुस्कुराता छोड़ दे। मेरी बच्ची, तुम्हारी सहजता को मैं कितना प्रेम करता हूँ। तुम जिस तरह सोचती हो यह बचकनापन है। बच्चे मेरी कमजोरी के चिन्ह है। तुम देखती हो जब बच्चे झगड़ते हैं तो उनका झगड़ा कुछ मिनटों से अधिक नहीं रहता है, क्योंकि उनमें कलुषता नहीं होती। लेकिन मेरी पुत्री, ये बच्चे नहीं हैं। उन्होंने अपनी सब निर्दोषता खो दी है जो कभी उनमें थी, तथा वे निर्दोषता के बजाय कलुषता, पवित्रता के बजाय अशुचिता, विनम्रता के सिवाय दंभी और सामान्यता के बदले आडंबरी रूप अपने ऊपर ओढ़ लिया है। देखो मेरी बच्ची, यही कारण है कि मैं पुनः अवतार लूंगा कि मैं प्रभु यीशु कैसा हूं उन लोगों को स्मरण कराऊंगा। मैं विनम्रता से नंगे पांव आऊंगा। मैं अपने ही घर में प्रवेश करूंगा तथा अपने सेवकों के चरणों में बैठूंगा, उन्हें प्रक्षालित करूंगा। यीशु रूपालंकार में बोलते हैं, वसुला, रो मत, यह सब कुछ एक के खातिर है। इस समय वे इनकार नहीं कर सकते कि मैं यह यीशु हूं, क्योंकि इस बारे में मैंने समय से बहुत पहले ही इस घटना की चर्चा की है। मैंने अपने सेवक जॉन पॉल 23वें को जो प्रेरणा दी है उसके शेष हिस्सा छोड़कर तुम्हें पढ़ने दिया है। शेष प्रभु, मैंने बाद में उसके कानों में फुसफुसाकर मेरे गिरजे में जिन संकटों से भविष्य में गुजरना पड़ेगा सब कह दिया है। मैं प्रभु यीशु तुमसे प्यार करता हूँ। मुझ में रहो, मेरे प्रेम में रहो। मेरी कलीसिया एक होगी। 30 नवंबर 1987। मैं प्रभु यीशु तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मेरी कलीसिया एक होगी, संगठित होगी। मेरी प्यारी, मेरे प्रति वफादार रहो, मुझ में भरोसा करो और विश्वासी रहो। मेरी सृष्टि को चेतावनी दिया जाना है, मेरा उन्नयन करो न कि अवनयन। 1 दिसंबर 1987। संसार को यह दिखाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है कि मैं कितना दयालु हूँ, तुम्हें वहां पाकर जहां मेरे अधिकांश बच्चे स्थिर है। यदि मैं तुम्हें लेने न आया होता तो तुम भी वही स्थिति में होती जहां आज दूसरे हैं। मैं अपनी असीम दया के कारण तुम्हें चेतावनी देने आया। इस तरह मैं तुम्हें अपनी ओर खींचने और तुम्हारी मूल आधार को स्मरण कराने आया। मैं यह समझना प्रारंभ करती हूँ कि प्रभु की सृष्टि में प्रेम और शांति का संदेश तथा कलीसिया की एकता ईश्वर का हम पर न्याय के अनुप्राणित के पूर्व उनका अंतिम प्रयास होगा। मेरी पुत्री, अब तुम कुछ हद तक अच्छी समझती हो। क्या तुम मुझसे डरती हो? ईश्वर ने मुझ में एक भय होने का अनुभव अवश्य किया है जिसे वे कर सकते हैं यदि हम न बदले तो। हे प्रभु, जो दृष्टि आपने मुझे दी है उसके बाद मैं डरती हूँ। मैंने तुम्हें इसका एक भाग ही दिखाया है। इसका अर्थ इससे बदतर छिपा हुआ है। वसुला, मेरी सृष्टि को चेतावनी दी जानी है। अपनी गलती को दोहराने मत दो। इस तरह कब हुआ प्रभु? फातिमा पर, जब मैंने लोगों को एक महान चमत्कार दिया, तब मैंने अपनी सृष्टि को चेतावनी दी, परंतु उन लोगों ने मेरी चेतावनी पर तनिक भी ध्यान न दिया। उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान दिए बिना संदेह करते, तर्क वितर्क करते तथा मेरी माँ के शब्दों को ठीक ठीक प्रकरणित किए बिना ही अपना समय व्यतीत कर दिया, जिससे बहुत कम लोगों को ही मेरे संदेश की आवश्यकता समझ में आई। उन्होंने अपने अपराधों से अपने हाथ रक्त रंजित किया है एवं अपने साथ बहुत सी आत्माओं को खींच ले गए हैं। मैं उनके भूतकालीन पापों को स्मरण कराऊंगा। दृश्यगत ईश्वर पापों का स्मरण कराते हैं। जो पापी क्षमा या पश्चाताप नहीं करते हैं, एक बार यह होता है तो पाप क्षमा दिया जाता है
और ईश्वर हमें हमारे पुराने पापों की याद नहीं दिलाते हैं। मैं उनको गारा बंडल के संदेश की आवश्यकता का पुनर्बोध कराऊंगा। मेरे कार्यों पर संदेह क्यों? मेरी सृष्टि को मेरी चेतावनी दो। अत्यधिक सुधार करने की जरूरत है। मुझ में विश्वास करने के लिए मेरी सृष्टि को चेतावनी दिया जाना है। मेरे प्रेम के विषय में उन्हें याद दिलाओ। ईश्वर के शांति और प्यार के संदेश से सम्मिलित उनके पास मेरे वचनों को प्रस्तुत करो। मेरा समर्थन करो, मुझे दूर न करो। तुम अब मुझे दूर कर रही हो, तुम मेरी रक्षा नहीं कर रही हो। अतीत के तथा वर्तमान के मेरे कार्यों की घोषणा करो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे सिर के कांटे वे राजकीय आत्माएं हैं जो ज्ञान की कुंजी संभालते हैं। न तो वो स्वयं जाते हैं और न तो दूसरों को अंदर आने देते हैं। जो ऐसा चाहते हैं ये मेरे कांटे हैं। उन कांटों को मुझे अब खोजना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। उनके हाथ अब भी अतीत के स्वच्छ खूनों से भरे सभी अपराधों और विपत्तियों के लिए उत्तरदायी है। मैं चाहता हूँ कि वे पश्चाताप करें। उन्होंने मेरी माँ के गारा बंडल के संदेश की अवहेलना की और उन्होंने ये संदेश जैसा होना था उस प्रकार उसको प्रस्तुत नहीं किया। फिर उन्होंने इनकी आवश्यकता को नकार दिया। ओ वसूला, ईश्वर अकथनीय उदासी में कराह उठे। मैंने क्या पाया है? पत्थर, उनके हृदय पथरा गए हैं। सत्य को स्वीकार करो, अपने हृदय को खोलो। गारा बंडल फातिमा का परिणाम है। अपनी गलतियों को मत दोहराओ पीटर। प्रभु ने बहुत जोर से चिल्लाया, मानो किसी का कोई बहुत दूर है बिना चिल्लाए नहीं सुना जा सकता था। तब भिक्षा याचना करते, पीटर, तुम मेरी प्रतिध्वनि हो, मेरे मेमनों को खिलाओ। पीटर, प्यारे पीटर, तुम मुझे पुनः अस्वीकार न करो। जब प्रभु ने कहा, पीटर तुम मेरा प्रतिध्वनि हो, मेरे मेमनों को खिलाओ, प्यारे पीटर, तुम मुझे फिर अस्वीकार न करो। मैं वहाँ मर गई होती। जैसे मैंने उन्हें ऐसा कहते हुए सुना, आओ, मुझे तुम्हें मदद करने दो, मुझ में विश्राम करो। मैं बहुत उद्वेलित हो गई। मैं अब अपने में नहीं थी। प्रभु यीशु मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं अपने आप को याद करती हूँ, हे प्रभु यीशु, अब मैं इसका वर्णन करूंगी। ईश्वर याचना कर रहे थे। उन्होंने याचना के स्वर में यह कहा, हाँ हाँ वसूला, यह सब प्यार की वजह से है। प्रभु, आपको बहुत प्यार करती हूँ। लाखों मृत्यु की कामना के साथ मैं आपको इतना उदास कैसे देख और सुन सकती थी? यदि मेरे 1000 जीवन होते तो आपकी प्रतिष्ठा के लिए मैं एक के बाद अपना प्रत्येक दूसरा जीवन दे देती, ताकि आपके घाव भर जाते। मेरे घाव तब भी भरेंगे जब मेरी सृष्टि मेरे प्रेम की ओर लौट आएगी। मुझे सर्वशक्तिमान तथा वापस में संयुक्त होना स्वीकार करेगी। आओ, मेरे दुखों को बांट लो। यीशु, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको गौरवान्वित करने तथा आपके घावों की प्रतिपूर्ति के लिए और कुछ कर सकती। मेरे नजदीक ठहरो और जो मेरे पास है मैं उन सबों को तुमसे हिस्सेदारी करूंगा। आओ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।